आज के शो में। क्या पंजाब दहशतगर्द तंजीमों का गढ़? इंसदादे दहशतगर्दी की बाकायदा वजारत कायम, कितना सूदमंद? पंजाब में दहशतगर्द तंजीमें दंदनाती फिर रही हैं, तनकीद की हकीकत क्या? पंजाब में बिल्कुल होना चाहिए नेशनल एक्शन प्लान। सूबे में भरपूर ऑपरेशन के मुतालबात, रुकावट क्या? कानून तोड़े, दहशतगर्दी करे वो इनका और फिर दूसरे को नजर आती है। 111 मफरूर मुल्जिमान, मामले की हसासियत क्या? पंजाब में दहशतगर्द तंजीमें नाम बदलकर सरगर्म, कार्रवाई क्या? अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। प्रोग्राम स्टार्ट करते हुए क्योंकि 14 माह बाद, आज से कुछ रोज कबल 2 या 3 रोज कबल 5 जनवरी को 14 माह बाद पंजाब की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। बिल आखिर ये इजलास हुआ। इस एपेक्स कमेटी के इजलास की अहमियत इसलिए है कि इसमें सिविल और अस्करी क़यादत बैठ के साथ दहशतगर्दी के हवाले से होने वाली कार्रवाइयों को सूबे में देखती है। इसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खुद शरीक थे और वफाक की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब की जेर सदारत ये इजलास हुआ, जिसके अंदर कोर कमांडर लाहौर और डीजी रेंजर्स पंजाब भी शरीक थे। इस इजलास के बाद फैसला यह किया गया कि दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाएगा। इसके साथ उनकी माली मुआवनत जो जिन जराए से होती है उन जराए को बंद किया जाएगा। मजहबी मुनाफरत पर मबनी लिटरेचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर इंतहा पसंदी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन किया जाएगा। और इसके साथ साथ ये कहा गया जी कि पंजाब के दाखिली और खारजी रास्तों की मौसर निगरानी की जाएगी। अयूब खान जो है वजीर इंसदाद दहशतगर्दी बन गए पंजाब के, और ये वाहिद सूबा कहा जा रहा है जहां पर इंसदाद दहशतगर्दी की बाकायदा वजारत कायम की गई है। पंजाब हुकूमत के खिलाफ नाकदीन ये कहते हैं कि दहशतगर्द तंजीमें दंदनाती फिर रही हैं पंजाब में। और इसी तरह डॉक्टर तहल कादरी साहब एक और नाकिद हैं जो मॉडल टाउन के हवाले से पंजाब हुकूमत के खिलाफ बात करते हैं। कहते हैं पंजाब दहशतगर्दों की आमाजगाह बन चुका है। यही नहीं, अगर आगे बढ़े और इसके साथ साथ कुछ और आपके साथ चीजें शेयर करते चले। पंजाब गवर्नमेंट में दहशतगर्दी में मतलूब 111 मुल्जिमान की रेड बुक रिसेंटली जारी की है। इस के बाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों का इजलास मुनक्किद हुआ। पंजाब में नेशनल एक्शन प्लान के तहत कहा यह जाता है, हुकूमत कहती है कि 53,000 अफराद हमने गिरफ्तार किए हैं। 5 कवानीन में तरामीम इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स का क़याम हमने किया है। और सूबे में तंजीमें कहा जाता है कि वो सरगर्म है जब कलदम होती हैं तो नाम बदल कर काम शुरू कर देती हैं और वो सरगर्म रहती हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं पंजाब में नेशनल एक्शन प्लान के इंप्लीमेंटेशन के हवाले से, वो भी आपके सामने रखते चलें क्योंकि नेशनल एक्शन प्लान की इंप्लीमेंटेशन पर आखिर पंजाब में हुआ क्या है हम ये आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स से दिखाएंगे। ये फिगर्स हैं 17 दिसंबर 2014 से लेकर अगस्त 2016 तक के जो लेटेस्ट हमारे पास आए, जिनमें कहा गया कि कॉम्बिंग ऑपरेशंस हुए 20,340। कहा गया जनरल होल्ड अप तकरीबन 2,444 आर्म्स रिकवर किए गए। डिस्प्ले ऑफ आर्म्स के अगेंस्ट केस रजिस्टर हुए। स्पीकर एक्ट के तहत केसेस रजिस्टर हुए। इनकी डिटेल्स पंजाब गवर्नमेंट ने जारी करी नाकदीन का मुंह बंद करने के लिए। और इसके साथ साथ हम आपको यह भी दिखाते चलें कि पंजाब में क्राइम रेट क्या रहा, क्योंकि यह शोर एक बार नहीं, यह शोर बार बार हुआ कि पंजाब में क्राइम बढ़ रहा है। 2016 के फिगर्स आपके सामने मैं रख लेता हूं क्योंकि जब बात होती है तो फैक्ट एंड फिगर्स की बात होती है। कुछ माह ऐसे भी रहे साल के जिसके अंदर फिगर्स बहुत ज्यादा स्काई रॉकेट ऊपर गई। ये आप देख रहे हैं पूरे साल का ट्रेंड आपको नजर आ रहा है जिसके अंदर ये फिगर्स 1000 क्राइम्स तक गई। उसके बाद कुछ महीनों के अंदर कत्ल के इकदाम बढ़ गए और स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें भी 2016 में हमें पंजाब में होती हुई नजर आई। मुतालबा ये होता रहा और कहा यह गया कि एपेक्स कमेटी में भी कि पंजाब में रेंजर्स का ऑपरेशन होना चाहिए। 14 माह बाद एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। आखिरकार इस मुतालबे में कितनी जान है? क्या रेंजर्स ऑपरेशन या भरपूर कार्रवाई का वक्त पंजाब में आ चुका है दहशतगर्दों के खिलाफ, या पंजाब पुलिस की कारकर्दगी? क्योंकि पंजाब पुलिस ने यह मौकिफ दिया है कि एपेक्स कमेटी में उनकी कारकर्दगी को सराहा गया है। इसमें कितनी हकीकत है? पंजाब में क्या रेंजर्स का ऑपरेशन होना चाहिए, भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए दहशतगर्दों के खिलाफ? एक खत अंदी अब्बास साहिबा ने भी रिसेंटली लिखा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है, और उस खत में उन्होंने 1000 दहशतगर्दों का हवाला दिया जो दहशतगर्द मफरूर कहा गया या फिर कहा गया जी इस वक्त कि वो इस वक्त है वांटेड लेकिन वो मफरूर हो चुके हैं। ब्रेक के बाद वो खत भी आपको दिखाएंगे और कुछ और तफसीलात पंजाब ऑपरेशन के हवाले से। क्या पंजाब में रेंजर्स का ऑपरेशन होना चाहिए, भरपूर कार्रवाई का वक्त आ गया, एपेक्स कमेटी में
होने वाले फैसले, 14 माह बाद एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, इसमें होने वाले फैसलों पर अमल दरामद होगा या फिर ये सिर्फ फैसले रहेंगे, खबरों की हद तक टिकर्स रहेंगे, हेडलाइंस रहेंगे? आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा, हम बेनकाब करने जा रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, देखते रहेगा अब तक। पंजाब में बिल्कुल होना चाहिए नेशनल एक्शन प्लान। ऐसे ऐसे ग्रुप बैठे हुए हैं यहाँ, मुसल्ला ग्रुप बैठे, हम सब ने साइन किया था नेशनल एक्शन प्लान। किसी मुसल्ला ग्रुप को पाकिस्तान में इजाजत नहीं होनी चाहिए ऑपरेट करने की। तो हमारे सामने ऐसे ग्रुप हैं, पंजाब में बादशाह बैठे हुए मुगल आजम, जिसको मर्जी जाके हाथ रख सकते हैं, वो जो मर्जी करे, कानून तोड़े, दहशतगर्दी करे, वो इनका है और सिर्फ दूसरे को नजर आते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। सवाल बड़ा अहम है कि पंजाब में क्या रेंजर्स का ऑपरेशन होना चाहिए, क्या भरपूर कार्रवाई दहशतगर्दों के खिलाफ? वक्त आ पहुंचा है कि उस भरपूर ऑपरेशन को लॉन्च किया जाए जो दीगर सूबों में, जिस तरह सूबे सिंध की बात करते हैं तो पंजाब की मिसाल दी जाती है। एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, 14 माह बाद इजलास हुआ। इजलास में शरीक थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी वफाक की तरफ से, जो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट देने के लिए आए थे, और उसके साथ साथ कोर कमांडर लाहौर, डीजी रेंजर्स पंजाब। जिस तरह मैंने कहा, फैसले अहम हुए, कहा गया दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी, उनकी फंडिंग को रोका जाएगा, मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत और इंतहा पसंदी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, और पंजाब के दाखिली और खारजी रास्तों की मौसर निगरानी की जाएगी। ये एपेक्स कमेटी के इजलास में फैसला किया गया। एपेक्स कमेटी का इजलास अहमियत का हामिल, 14 माह बाद ये एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिस तरह मैं कह रहा हूं। और इस इजलास के बाद क्या हम तवक्को रखते हैं कि पंजाब के इस ऑपरेशन में तेजी आएगी, पंजाब में इस कार्रवाई में तेजी आएगी? प्रोग्राम स्टार्ट करते हुए इंट्रोड्यूस कराते चलेंगे गेस्ट को अपने पैनल में। आज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब, सीनियर दिफाई तज्ज़े-निगार हमारे साथ मौजूद हैं और हमें इस पर आगाही देंगे कि इस ऑपरेशन का रुख क्या होना चाहिए, पंजाब में किस हद तक दहशतगर्द कार्रवाइयां बढ़ चुकी हैं और वहां जरूरत है उस ऑपरेशन की। तारिक पीरजादा साहब, सीनियर तज्ज़े-निगार इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर मसरूर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान हैं, कानूनी माहिर हैं। और जनाब राजा रियाज साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। प्रोग्राम स्टार्ट करते हुए जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, आपकी तरफ से आते हुए, नजर आपके नजर में पंजाब में क्या वक्त आ पहुंचा है? एपेक्स कमेटी का इजलास एक तो 14 माह बाद क्यों हुआ सर? इतना डिले क्यों था इस इजलास में? पंजाब हुकूमत कहती है कि डिले की वजह यह थी कि तकरीबन हमने कमेटीज बना दी थी और कमेटीज कायम कर रही थी। आपके नजदीक 14 माह का डिले आखिरकार पंजाब में हो क्या रहा है? देखिए, पंजाब रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल नेशनल एक्शन प्लान के साथ जो हमने अशर किया है। बहुत लिमिटेड, जहाँ तक इस एक्शन प्लान का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ इसके बहुत ही लिमिटेड हिस्से पर काम किया गया है। हमने दो जो बड़े इसमें हिस्से थे, फॉर एग्जांपल जहाँ तक तो स्टिक एंड का ताल्लुक था, जहाँ पे आर्मी का या दूसरे लोगों का ताल्लुक था, वो तो काम कर रहे थे। लेकिन जो मेन इशू था कि हमने एक नया जो नैरेटिव देना है और उस नैरेटिव के तहत सारे चारों सूबों में और पूरे पाकिस्तान में हमने कार्रवाई करनी है, वो हमें नज़र नहीं आई। बिट्स एंड स्टार्ट्स में रहे और यूँ लग रहा था कि शायद सिंध के, कराची के दहशतगर्द कुछ और हैं, अंदरून सिंध कुछ और हैं, सदर्न पंजाब में कुछ और हैं। इस तरीके से हमने एक अजीब किस्म की तकसीम करके तो हम बैठे हुए थे। आपने बहुत सही कहा, जब 15-14 माह पहले जब इजलास हुआ था तो फैसला हो गया था कि रेंजर्स को पंजाब में इजाज़त दी जाएगी कि वो पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर ऑपरेशन करें और दहशतगर्दों के पीछे जाएं इनके। लेकिन कुछ सियासी वजूहात की बिना पर और सियासी मफादात की निगहदाश्त के लिए वो ऑपरेशन लॉन्च नहीं हो सका। अब जब ये इजलास हुआ है तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जनरल राहील के जाने के बाद ये पहली दफ़ा है पंजाब गवर्नमेंट सामने आई है। दूसरा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का यहाँ पे आना बैठना ये भी बड़ा मानी खेज है। मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद अभी फेडरल गवर्नमेंट को एहसास हो गया है कि हमने जो पुश करना चाहिए था ऑपरेशन को, पंजाब को सफिशेंटली पुश नहीं किया जा सका और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के बैठने से ये एक तासुर तो ये मिला है। दूसरा, जहाँ तक जो फिगर्स एंड फैक्ट्स का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि हमें ये भी डिफ्रेंशिएट करना चाहिए कि जिनको उन्होंने पकड़ा है इसमें असली दहशतगर्द कितने हैं, आम मुजरिम कितने हैं, जिनको फिर हम दहशतगर्दी की दफात के नीचे पकड़ के ले आते हैं बीच में। तो एक ये फैक्ट्स एंड फिगर्स की जो फर्जिंग है ये भी क्लियर नहीं की जा सकी। तो जहाँ तक ताल्लुक है ऑपरेशन का, होना चाहिए, बहुत जल्द होना चाहिए। ऑलरेडी हम लेट हैं
क्योंकि जितना हम डिले करते जा रहे हैं लोगों को अपने आप को रीएडजस्ट करने में टाइम देते जा रहे हैं इसका। अच्छा, और वो उसकी वजह से आप देखिए सर, मैं एक चीज आपसे सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि जब पंजाब गवर्नमेंट से ये पूछा गया कि आपने 14 माह से इजलास क्यों नहीं बुलाया, तो उनका मौक़िफ़ ये था कि हमने एक कमेटी बना दी थी, इंटेलिजेंस कमेटी, सब कमेटी बना दी थी, फिर एक कमेटी कायम कर दी थी जिस कमेटी के अंदर जो लॉ एनफोर्समेंट के अफसरान थे वो शामिल थे, सरकारी अफसरान शामिल थे, लिहाजा एपेक्स कमेटी के नेमो बदल के तौर पर यह इजलास हर माह होता था। एपेक्स कमेटी का इजलास नहीं होता था लेकिन यह इजलास हर माह होता था। तो सर ये नेमो बदल बन सकता है इस कमेटी का या नहीं बन सकता? जॉइंट एक्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी नाम था इस कमेटी का। देखिए, अगर आपको याद हो तो जब नेशनल एक्शन प्लान बना है तो मोहतरम वज़ीर आज़म ने कहा था कि मैं खुद लीड करूंगा, और शायद 14 या 17 कमेटियां बनी थी, उनमें से किसी एक कमेटी का एक भी इजलास नहीं हो सका था जी। अब जब पंजाब के लेवल पर हम कमेटियां बना देते हैं तो कमेटियों में तो इशू तो है कि हमारा सबसे बड़ा कोऑर्डिनेशन एट द हाईएस्ट लेवल, और उनको लिए लोएस्ट लेवल पर कोऑर्डिनेशन करना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर तो आप देखिए कि हमारे जो वज़ीर कानून है पंजाब के, उन्होंने अगले दिन बयान दिया था कि मैं तो खिलाफ था इन फौजी अदालतों के, इनको होना ही नहीं चाहिए था, इनकी कामयाबी नहीं हुई इसमें, बल्कि नाकामी हुई है। और कल ही फेडरल गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे खातून हैं उन्होंने फरमाया कि भाई राणा साहब को तो मामलात का इल्म ही नहीं है। तो जब हालात इस तरह के हों तो फिर ये लोअर लेवल कमेटीज़ पे काम नहीं होते, ये हाईएस्ट लेवल पे टेकअप करके कोऑर्डिनेशन वहीं पे होनी चाहिए थी और वहीं से सारी डायरेक्शन मिलनी चाहिए थी और बड़ा क्लियर कोई कमांडर नजर आना चाहिए था हमें। बदकिस्मती से ये नहीं हो सका हमारे लिए। सर ये 14 माह तक क्या आपके नजदीक कमेटी का इजलास क्यों नहीं बुलाया इन्होंने 14 माह तक पंजाब हुकूमत ने एपेक्स कमेटी का? ये राहिल शरीफ साहब के जाने का इंतजार था या कुछ और मसला था? क्या मसला था आखिरकार जल साहब? देखिए, मसला तो मैं नहीं कह रहा, बल्कि सारी सियासी क़यादत जो है सिवाय मुस्लिम लीग नून के, वो सब ये कह रहे हैं कि पंजाब में किसी न किसी तरीके से कोई सियासी मफादात का टकराव है इस ऑपरेशन के साथ। अगर ये ऑपरेशन लॉन्च होता है तो सियासी मफादात को ज़ख्म पहुँचने का अंदेशा है, जिसके लिए पंजाब हुकूमत इसमें हिचकिचा रही है, जिसकी वजह से एक फ़ैसला होने के बावजूद रेंजर्स को पंजाब में ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी गई। और यही एक ऐसा सवाल है जो शायद जनरल राहिल से भी पूछा जाता है, और जब रिटायरमेंट इतने बड़े उनके कारनामे, इतनी कामयाबियाँ हैं, तो उनको अगर कोई नुक्ताचीनी पर होती है तो ये होती है कि पंजाब में फ़ैसलों के बावजूद जो ऑपरेशन नहीं लॉन्च हो सका, तो शायद ये कहीं ना कहीं कोई मसला ज़रूर है, और वो मसला फ़ौज के लेवल पर नहीं है, ISI के लेवल पर नहीं है, मसला कहीं और है इसका। सही, तो मतलब अगर इसका मतलब ये है जी कि इस वक्त फौरी तौर पर जो फैसले हुए हैं इस कमेटी के इजलास में, क्या पंजाब में इन फैसलों पर अमल दरामद होगा? कौन करेगा? पंजाब पुलिस करेगी सर, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट करेगी, जनरल गुलाम मुस्तफा साहब? आपको लगता है कि ये जो पहले 14 माह में नहीं हुआ वो अब हो जाएगा? और अगर अब हो जाएगा तो क्यों हो जाएगा? ये अब भी नहीं होगा, आवाम को तवक्को रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए? जनरल साहब देखिए, एक तो हमें बड़ा वाज़ेह होना चाहिए कि पंजाब पहला सूबा है या शायद एक ही सूबा है जिसने एक वज़ीर इस काम के लिए मुकर्रर किया है, और मुझे खुशी है कि वो रिटायर्ड फौजी हैं और वो इस बात को समझते हैं होंगे इंशाल्लाह। नंबर 2, लेट हो गए हम इसमें, सही। और नंबर 3, अगर इस वजारत को खुले तरीके से काम करने की इजाज़त दी गई और इनको इसके नीचे कोऑर्डिनेशन की गई तो मुझे उम्मीद है कि पंजाब हुकूमत शायद चल पड़े और सही सिमत पर चल पड़े। लेकिन जो गुज़श्ता तारीख़ है, जो अब तक होता आया है, अगर उसकी रोशनी में देखा जाए तो मैं समझता हूँ पंजाब हुकूमत में अब भी इसमें रिएक्शन ज़रूर होगा और शायद इस तरीके से अमल ना हो सके जिस तरीके से आप चाहते हैं या मैं चाहता हूँ या होना चाहिए जिसमें। सही। तो सर मैं एक बात पूछते हुए तारिक साहब की तरफ जाऊंगा, आप चाहते हैं क्या रेंजर्स ऑपरेशन हो पंजाब में, ये क्या चाहते हैं जल साहब? देखिए, मैं तो सिर्फ बड़ी सादा सी बात है, मैं चाहता हूँ कि जो हमारी कौमी क़यादत ने एक फ़ैसले किए थे आज से 2-2.25 साल पहले, उन फैसलों पर मनोअन अमल होना चाहिए। हमने जिस तरीके से भी इसको हमने अमली जमा पहनाना था, एक तो वो वाज़ेह होना चाहिए, हमारी स्ट्रेटजी वाज़ेह होना चाहिए और उस पर अमल होना चाहिए। उसके लिए चाहे रेंजर्स की ज़रूरत हो, चाहे फ़ौज की ज़रूरत हो, चाहे जो भी ज़रूरत हो, हमें वो ज़रूरत पूरी करनी चाहिए, क्योंकि मुल्क में अमन का मसला है, मुल्क की सलामती का मसला है, और इसमें रेंजर्स को और इसमें तफरीक करके हम शायद उन अनासर को वो स्पेस फ्राहम कर रहे हैं जिनकी वजह से सारे मसला खड़ा हो रहा है। सही। तारिक मिर्ज़ा साहब, पंजाब हुकूमत क्या दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई भरपूर करेगी
ये नहीं करेगी। एपेक्स कमेटी का इजलास 14 माह बाद हुआ है, लोग कहते हैं वहां दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं। तारिक पीरजादा साहब, अब आपको क्या लगता है, ये फैसले दोबारा हुए हैं एपेक्स कमेटी में, इन पर अमल होगा या फिर दब जाएंगे फाइलों में, क्या होगा तारिक पीरजादा साहब? देखिए, मैं आपको पंजाब हुकूमत का बेहतरीन जहन जो है वो राना सनाउल्लाह और उनके बयानात हैं, और मैंने ये देखा है कि पंजाब की हुकूमत मरकज़ की तरफ से कोई तरदीद आ भी जाए, पंजाब की हुकूमत उनके बयानात की तरदीद नहीं करती, और उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है पंजाब हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए, शहबाज शरीफ की नुमाइंदगी करते हुए, कि देखें हम अपने 12 करोड़ के सूबे को और सूबों के मुकाबले में बेहतर अंदाज में उसका इंतज़ाम कर रहे हैं, उसकी गवर्नेंस कर रहे हैं, अमन व अमान के मामलात हमारे हाथ में है। लिहाजा यहाँ इसलिए ये उनके अल्फाज हैं, रेंजर्स के ऑपरेशन की अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी, पहली बात। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि आम तौर पर दुनिया में ये समझा जाता है कि जो पहाड़ों और दरियाओं और घाटियों में दहशतगर्दों के लिए ज़्यादा आसान पनाहगाहें होती हैं, ये बात बिल्कुल स्ट्रेटेजिक एतबार से गलत है, क्योंकि दहशतगर्दों की सबसे आसान और सबसे कामयाब पनाहगाहें जो हैं और महफूज पनाहगाहें वो बड़े शहर, बड़े गुंजान आबाद इलाके, बड़े गुंजान कस्बे और ऐसी ऐसी आबादियाँ होती हैं जिनमें इनको छुपना बिल्कुल इनके लिए कोई मसला नहीं है। यही वजह है कि कराची दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा गढ़ बना। इसी तरह बेदियाँ वाले वाक़यात और दूसरे वाक़यात जो लाहौर में हुए, उनकी भी एक बहुत, और खुफिया अदारों के उसके क्या कहते हैं, उनके मराकज़ पर हमले और दूसरे जो चंद साल पहले हो रहे थे, उनकी वजह यही थी कि वहाँ पे करना ऐसा बहुत आसान था। अगर ये रेंजर्स के हाथ में मामला चले जाते तो पंजाब बड़े सुरखरू अंदाज में बकाया सूबों के मुसावी नज़र आता। ये ऑपरेशन भी मुसावियाना अंदाज में, आदलाना अंदाज में तमाम मुल्क में यकसा तौर पर जारी होने का इसका तासुर रहता, और किसी इम्तियाजी सलूक की शिकायत किसी और दीगर सूबे की तरफ से ना आती। लेकिन इन बातों को तो मैं छोड़ देता हूँ। मसला ये है कि ये पाकिस्तान की तकरीबन 55 से 56% आबादी, 12 करोड़ की आबादी इस सूबे में है, और अगर यहाँ पे दहशतगर्द कहीं छुपे हुए हैं और यहाँ पे सारी यहाँ से मनसूबाबंदी हो रही है, यहाँ से पैसा जा रहा है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि असल में बाकी सूबे तो उसके ज़ैली, आप क्या समझते हैं कि पंजाब हुकूमत ने जानबूझ के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया अब तक? इसमें तो कोई शुबा नहीं है। आपने देखा कि वो जो छोटू गैंग के खिलाफ ऑपरेशन हुआ था, उन्होंने बहुत जोर लगाया, पुलिस के जरिए करें, फलाह के जरिए करें, महीनों के हिसाब से वो गन चलता रहा, बिलाखिर इनको फौज की मदद लेनी पड़ी। इससे साबित क्या हुआ? इससे साबित बात ये, इसके लिए कोई दलील तो चाहिए नहीं है। वो मौलाना रूम का मशहूर शेर है कि सूरज को देखो और सूरज को देखने से आपको ये सबूत मिल जाता है कि सूरज का वजूद है। इसी तरह दहशतगर्दी को आप जरा गौर से देख लें, ये नजर आ रही है सामने, इसके लिए सबूत नहीं दरकार। शहबाज शरीफ हो, इसी सवाल को लेकर आता हूं, इन्होंने जानबूझकर, इसमें कोई शुबा नहीं है, अपने दामन को जरा पांच दिखाने के लिए ये कार्रवाई नहीं होनी। ठीक है बैरिस्टर मसरूर साहब, ये हमने क्राइम स्टैटिस्टिक्स दिखाए पंजाब में। सर, यहां पर आईजी पंजाब ने फिर एपेक्स कमेटी में ये कहा कि हमने कैपेसिटी बिल्डिंग करी है सीडीडी की और पुलिस की, और उस कैपेसिटी बिल्डिंग के बाद हमारी लॉ एनफोर्समेंट बेहतर हो गई है। क्राइम स्टैटिस्टिक्स कुछ और कह रहे हैं। मशरूर साहब, आपकी नजर में क्या होना चाहिए? वक्त है कि रेंजर्स का ऑपरेशन हो, कड़ा से कड़ा ऑपरेशन वहां पे? देखें, बात यह है कि पंजाब में रेंजर्स ऑपरेशन या जो दहशतगर्दी के गढ़ यहाँ बन चुके हैं, या आप देखें मयार कि किस हद तक नेशनल एक्शन प्लान पर अमल हो चुका है, उसका अंदाज़ा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि शेड्यूल 4 में जो लोग हैं वो सूबाई असेंबली के मेंबर इलेक्ट हो रहे हैं, वो बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, और प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन, बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के लोग मिनिस्टरों के साथ हाथ में हाथ डाले अवामी जगहों पे आपको नज़र आते हैं, और तो वफाकी वज़ीर दाखिला के साथ दफ्तर में उनकी माँ पर, उनकी इन्विटेशन पर मीटिंगें करते नज़र आते हैं।
तो हुकूमत का जोर जो है वो सियासी कारकुनों पर तो चढ़ता है कि अगर वो दफा 144 की मुखालफत कर रहे हैं उन पर तो डंडे बरसाते हैं, लेकिन जो ऐसे प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने जलसे में ऐसी ऐसी बातें करते हैं, सैफान जो अपने प्रोग्राम में रिपीट नहीं कर सकते, इतनी हेट स्पीच, उनके साथ वो बैठ के मीटिंगें कर रहे हैं। अच्छा बैरिस्टर मसूद साहब, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक के बाद आप ही के जवाब कंप्लीट बैरिस्टर मसूद साहब लूंगा। I have to take a break on this note. बैरिस्टर मसरूर साहब, तारिक पीरजादा साहब, जनरल गुलाम मुस्तफा साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, राजा रियाज साहब भी, और हम ये सवाल उठा रहे हैं कि दिल्ली के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन का वक्त आ पहुंचा है क्या? और अब तक जो पैनलिस्ट कहते हैं कि पंजाब हुकूमत ने खुद दहशतगर्दों को परवान चढ़ाया, ये कैसे साबित कर सकते हैं? जो हमारे पैनल में बोला जा रहा है, तारिक पीरजादा साहब कह रहे हैं, मसरूर साहब कह रहे हैं, ये उनसे भी सवाल पूछेंगे आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। रहेगा अब तक के साथ। पंजाब में बिल्कुल होना चाहिए नेशनल एक्शन प्लान। ऐसे ऐसे ग्रुप बैठे हुए हैं यहाँ, मुसल्ला ग्रुप बैठे, हम सब ने साइन किया था नेशनल एक्शन प्लान। किसी मुसल्ला ग्रुप को पाकिस्तान में इजाजत नहीं होनी चाहिए ऑपरेट करने की। तो हमारे सामने ऐसे ग्रुप हैं, पंजाब में बादशाह बैठे हुए मुगले आजम, जिसको मर्जी जाके हाथ रख सकते हैं, वो जो मर्जी करे, कानून तोड़े, दहशतगर्दी करे, वो इनका है, और फिर दूसरे को नजर आते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। वजह क्या है? पंजाब में भरपूर ऑपरेशन, जिसे कहा जाता है ऐसा ऑपरेशन जिस पर कोई उंगली ना उठा सके, अब तक शुरू क्यों नहीं हो सका? अब तक क्यों तनाज़ात का शिकार है पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन? एक खत इस वक्त अंदर अब्बास साहिबा का कुछ रोज कबल लिखा गया, इसमें एक रिपोर्ट को कोट किया गया, 25 नवंबर 2016 की रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में कहा गया, जो रिपोर्ट पंजाब पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने लाहौर हाईकोर्ट में सबमिट करी और कहा कि 1000 से ज्यादा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स इस वक्त आर ऑन द रन इन द प्रोविंस, यानी मफरूर हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। ये खुद सीटीटी और पंजाब पुलिस ने लाहौर हाईकोर्ट के आगे तस्लीम किया। इसी लेटर में सवाल ये पूछा गया कि आपने क्यों काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का, इंसदाद दहशतगर्दी डिपार्टमेंट का बजट तकरीबन 80 करोड़ रुपए कम कर दिया मौजूदा माली साल के बजट में। दूसरी तरफ इंसदाद दहशतगर्दी की नई वजारत का क़याम हुआ है, कर्नल रिटायर्ड अयूब खान साहब, आप ये देख सकते हैं। लेकिन मैं अपने पैनल की तरफ दोबारा आते हुए बैरिस्टर मसूद साहब, इंसदाद दहशतगर्दी की वजारत कायम करने से क्या होगा अगर आप ये समझते हैं कि पंजाब हुकूमत खुद पुष्ट पनाही कर रही है इन दहशतगर्दों की? मसूद साहब देखिए वो वही बात है कि आप दांत तो लगा दें, लेकिन वो सिर्फ दिखाने के हों और खाने और काटने के ना हो। इससे तो मैं जो वजारत बनी है इसकी तशबीह इसी से दूंगा। मसला ये है कि पंजाब में ये बात करते हैं पुलिस की, आप देखें ज़्यादातर क्राइम्स में तो पुलिस इनके खुद मुलविस रहती है, पुलिस खुद इन्वॉल्व रहती है ज़्यादातर क्राइम्स में। और पुलिस ही ने अगर दहशतगर्दी का मुकाबला करना था तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस नहीं थी? पंजाब पुलिस से ज़्यादा बहादुर पुलिस थी, पंजाब पुलिस से ज़्यादा शहादतें दी हुई थी उन्होंने। क्या सिंध में पुलिस नहीं थी? तो फिर उधर सिंध में रब रेंजर्स की जरूरत पड़ी, KPK में, खैबर पख्तूनख्वा में, स्वात में, वहां पर तो सेटल्ड इलाका है, फौज ने ऑपरेशन करना पड़ा। तो ये पुलिस का काम ही नहीं है। दहशतगर्दी को टैकल करने के लिए हमारी पुलिस ना ट्रेन की गई, ना पुलिस रेस की गई, ना वो कवानीन ऐसे हैं। आप पाकिस्तान पिनल कोड उठा के देख लें, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उठा के देख लें, वो ऑर्डिनरी क्राइम्स को डील करने के लिए हैं। तो हमारी पुलिस और दुनिया में कहीं भी जो ऑर्डिनरी पुलिस होती है, लोकल पुलिस, उसका काम दहशतगर्दों, और वो भी ऑर्गेनाइज्ड दहशतगर्दों से लड़ना नहीं है। वो आपकी पैरामिलिट्री करती है या मिलिट्री करती है, उनकी ट्रेनिंग भी यही होती है और उनको सिखाया भी गया, उनकी कैपेसिटी होती है। तो ये तो लॉजिक मुझे समझ नहीं आता कि चूंकि हमारी पुलिस है इसलिए हमें जरूरत नहीं है। फिर मैं मसरूर साहब एक तरफ ये देखता हूं, लाहौर के अंदर बड़ी बड़ी ऑरेंज मेट्रोस बन रही हैं और उन पर 200 अरब रुपए, 220 अरब रुपए के रखा जा रहा है बजट में। और दूसरी तरफ ये खत है जिसमें लिखा है कि 792 मिलियन और तकरीबन 80 करोड़ रुपए का बजट कम कर दिया गया काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का बजट में पंजाब के। तो सर दहशतगर्दी का बजट कम हो रहा है, ऑरेंज मेट्रो पर 200 अरब रुपए लगाए जा रहे हैं, वो मंसूबा ही मुतनाज़ा हो चुका है। ये हो क्या रहा है? प्रायोरिटीज क्या है इस पर मसूद साहब? वैसे मसूद साहब तक मेरी आवाज शायद इस वक्त गालिबन नहीं पहुंच रही है, राब्ता दोबारा बहाल करेंगे। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, काउंटर टेररिज्म का बजट कम कर कर मेट्रो पर 200 अरब रुपए, 220 अरब रुपए लगाए जा रहे हैं, प्रायोरिटीज क्या है और इंसदादी दहशतगर्दी की नई वजारत से क्या फर्क पड़ेगा? जनरल मुस्तफा साहब।
देखिए, एक तो जो वजारत कायम करने से बड़े वाज़ेह इंडिकेशन है कि पंजाब हुकूमत ने अभी तक जो कुछ किया वो ठीक नहीं था, इसलिए उनको वजारत कायम करनी पड़ी। ये तो एक बड़ी आसान सी तोजी है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। आप इस वजारत को कायम करके इसको कामयाब बनाना भी पंजाब हुकूमत का काम है। देखिए, 2-3 वाक़यात हैं। एक, हमारे जो बहुत बड़े मिनिस्टर थे इनके, कर्नल शुजात खानज़ादा साहब, उनकी शहादत के आज तक पता नहीं चल सका कौन लोग थे, क्या वजह थी, किस वजह से हुआ सारा। फिर मैं आपको याद दिला दूं कि 2013 में 10 मुहर्रम को पिंडी में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ था। इसमें बहुत से लोग अपनी जानें गंवाई थी, शहीद हुए थे इसमें मुहर्रम वाले दिन। वो आज तक हमें पता नहीं चल सका कौन लोग थे, क्या हुआ, वो मुजरिम कहाँ पर हैं। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि पंजाब हुकूमत इन चीज़ों से पहलू तही करती रही है। आज उन्होंने वजारत कायम करके ये तो वाज़ेह कर दिया है। नंबर 2, इनकी जो तरजीहात हैं, इसमें किसी को शक नहीं है कि सारा कुछ एक ऑप्टिकल इल्यूजन है अवाम के लिए। जब भी बात की जाए तो 2018 इलेक्शन के लिए सारा कुछ हो रहा है। हम ये भूल जाते हैं कि चाहे जितनी मर्जी मेट्रो ट्रेन आप बना लें, अगर लोग सफ़र करने वाले महफूज नहीं हैं, मेट्रो ट्रेन खुद ही महफूज नहीं है, तो आप इसमें 200 या 400 या 500 अरब जो लगा रहे हैं वो फ़ायदेमंद नहीं है। पिछले एक और रिपोर्ट भी आई है, बड़ी ज़्यादा इससे खौफनाक है। वो ये है कि सदर्न पंजाब में जहाँ पर दहशत गर्दों के ठिकाने भी मौजूद हैं और इसके बारे में बात भी होती रही है, वहाँ का बजट जो डेवलपमेंट का था उसको ला के लाहौर में खर्च किया जा रहा है, लाहौर को बेहतर बनाने के लिए। तो जहाँ तक तरजीहात का ताल्लुक है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और हुकूमत का ही काम है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करने के लिए अवाम को एक महफूज और एक एनवायरनमेंट ऐसी मिलनी चाहिए जहाँ पर इस्तेमाल हो सके। वो उनको इस काबिल तो बनाने चाहिए आपको। तो इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर जो है वो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, जो नहीं है। देखिए, पुलिस के बारे में किसी को शक नहीं है कोई, और ये हमारी हुकूमतें खुद इस चीज़ का इज़हार कर चुकी हैं बार बार। और इस तरह के हर आदमी को चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी के बगैर या उनकी मंजूरी या उनके इंटरव्यू के बगैर इलाके का डीपो नहीं लग सकता। अब ये चीफ मिनिस्टर का काम तो नहीं है। जहाँ तक इसका मकसद ये है कि आपने पोलिटिसाइज किया हुआ है पुलिस को। अगर आपकी पुलिस पोलिटिसाइज है और सियासी मफादात की निगहदाश्त में लगी हुई है, जिस तरह बैरिस्टर साहब कह रहे थे, तो फिर तो टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई में पुलिस की जो इफेक्टिवनेस है वो सामने आ जाएगी आपके। तो आपने रेंजर्स को, इसलिए हम रेंजर्स को तरजीह दे रहे थे बार बार, जब रिकमेंड कर रहे थे कि पंजाब हुकूमत की भी जान खलासी हो जाएगी और उनको जो सियासी दबाव है हुकूमत के ऊपर वो भी हट जाएगा और वो नहीं बड़ा आसान होगा। जी, रेंजर्स कर रहे हैं हमें तो इस चीज का ठीक है। और तारिक पिजाज़ा साहब, आपकी तरफ आते हुए सर, ये जो 1000 दहशतगर्द मफरूर हैं पंजाब में, और ये रिपोर्ट पेश की गई 25 नवंबर को सीटीटी और पंजाब पुलिस की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में। तारिक साहब, ये कितनी सरप्राइजिंग, शॉकिंग रिपोर्ट है ये सुनकर आपको क्या लगता है? और उसके बाद आप सुनते हैं कि बजट कम करा जा रहा है, सीटीटी का ऑरेंज मेट्रो पैसे लगाए जा रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। ये जो रिपोर्ट है ये तो पंजाब हुकूमत के खिलाफ एक फर्द जुर्म है, ये इंडाइटमेंट है कि 1000 दहशतगर्द इस सूबे में फिर रहे हैं और पंजाब की हुकूमत चूंकि अपने वसाइल से उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती या करना नहीं चाहती, तो वो रेंजर्स की इमदाद लेने से इनकार कर रही है। इसका मतलब है आप सूबे में दहशतगर्दी को एक बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत फरोग दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए, एक सबूत है, मैंने कहा एक फर्द जुर्म है। इससे हटकर आप कोई और दलील जो है वो अब आप पेश ही नहीं कर सकते। 1000 दहशतगर्द पूरे सूबे में। बल्कि मैं आपको एक जरा वाकया बताता जाऊं, अभी 1-2 दिन पहले अखबार में था, किसी एनालिसिस था इसका दहशतगर्दी से मुतालिक कि किसी भी मुल्क को तबाह करने के लिए सिर्फ 1500 दहशतगर्द जो है ना वो बहुत काफी होते हैं। तो अगर पंजाब के सूबे में 1000 दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं तो फिर हमारा अल्लाह हाफिज है। बहुत शुक्रिया तारिक पिज़ा साहब, बैरिस्टर मसरूर साहब और जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, हमारा अल्लाह हाफिज है। तारिक साहब ने बड़ी बात बहुत खूब करी है। के अंदर पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंसदाद दहशतगर्दी की वजारत तो बन रही है, लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं 1000 दहशतगर्द मफरूर घूम रहे हैं। कार्रवाई क्या की जा रही है, बजट क्या रखे जा रहे हैं, क्राइम डेटा क्या कह रहा है, आज हमने सब कुछ बेनकाब किया आपके सामने। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हुए अपना फीडबैक ईमेल एड्रेस, फेसबुक पेज और ट्विटर आपके सामने फ्लैश करते हुए देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।